Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. And all these idioms and phrases have been taken from your previous year question papers. So let's begin them one by one. Here is your first idiom on your screen. To eat humble pie. अमेरिकन्स बोलते हैं क्रो और ब्रिटिश इंग्लिश में आपके पेपर्स में आता है पाई। अब इसे समझेंगे। ईट खाना, हम्बल बेटे कई बार आप क्या कहते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। ये हम्बल जो है पहले अम्बल्स होता था, फिर नंबल्स के रूप में भी यूज किया जाता है, ऑफल्स होता है, एंट्रेल्स होता है, यानी इंटेस्टाइन के लिए यूज किया जाता है। बेटा जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी पशु पक्षी को लेते हैं, उसकी अंतड़ी निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि अंतड़ियों के अंदर हमारा अपचा भोजन होता है। उसे पहले क्या किया जाता था, फेंका जाता था तो उसके ऊपर चील कौवे, गिद्ध सियार आदि दावत उड़ाया करते थे। लेकिन जब ये स्लेव सिस्टम आया तो ये स्लेव्स के सामने फेंक दिया जाने लगा। अब उन बेचारे गुलामों को वो गंदगी खानी पड़ती थी, तो वहां से इसका जन्म हुआ मुंह की खाना, बेइज्जती बर्दाश्त करना, उसको कहा जाता है ईट हम्बल पाई। टू अपोलोजाइज और बी ह्यूमिलिएटेड बेटे हो सकता है, अपोलोजाइज यानी क्षमा प्रार्थी होना एक तरीके से, बेचारा बन के रहना, और ह्यूमिलिएट होता है इंसल्ट करना, उसकी इंसल्ट किया जाना बेटा बन सकता है हमारा। टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल्स की जगह एप्पल्स, पाइज की पाई जगह पाइज, और बेटे ऑर्डर यानी प्रॉपरली अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड, मैनेज्ड। बेटे मान लीजिए मैं रेहड़ी लगाता हूं, उसमें मैं फल रखता हूं, मैंने उसमें संतरे, अनार, चीकू, अमरूद, अनानास, अंगूर, ये सारे एक पाइल, एक हीप के रूप में रख रखे हैं, तो मेरे कस्टमर्स को परेशानी होगी छांटने में। दूसरा, मेरा फल भी खराब होगा। अब मैंने नया तरीका निकाला, मैंने एप्पल्स की जगह एप्पल्स, अलग अलग कैबिनेट्स बना दिए, अंगूरों की जगह अंगूर, अमरूदों की जगह अमरूद, और बेटे पपीते की जगह पपीता आदि रख दिया। अब ना तो उन्हें छांटने में दिक्कत पेश आ रही है, ना ही क्या हो रहा है, मेरा फल खराब हो रहा है। तो वो जो सुव्यवस्थित है उसको क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर, ये बन जाएगा। ये गलत हो जाएगा हमारा। टू फ्लैटर, टू डिसीव, फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। आपका एक शब्द बनता है फ्लैटरर, चापलूस यानी सिकोफेंट, ये वन वर्ड्स में पूछा जाता है। तो फ्लैटर, टू डिसीव, धोखा देने के लिए किसी की चापलूसी करना, गलत हो जाएगा बेटे। टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ होता है बेटे छुटकारा पाना, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, टू अपोलोजाइज और बी ह्यूमिलिएटेड। नेक्स्ट आपका टू हैंग इन द बैलेंस, बैलेंस क्या होता है, वेइंग स्केल, तराजू होता है। बेटे आपकी बॉल जब थर्ड अंपायर के पाले में होती है, तो जब वहां स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, जब वो ऐसे चल रहा होता है तो वो तराजू में डोल रहा होता है, यानी डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो उस डिसीजन की पेंडेंसी को दिखाने के लिए, अनडिसाइडेड वाली सिचुएशन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैंग इन द बैलेंस। टू गेस राइट, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, इनअप्रोप्रिएट है। टू मैनेज टू लिव एनी हाउ, जैसे तैसे गुजर बसर करने वाली बात आई, इनअप्रोप्रिएट है। टू बी अनडिसाइडेड हो सकता है। टू विड्रॉ, बेटे आप पैसा जमा करवाते हो बैंक में तो कहते हो डिपॉजिट करवा दिया, और जब उसे निकालते हो तो क्या कहते हो, विड्रॉ करना, तो ये तो निकालने के लिए था, गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, टू बी अनडिसाइडेड, डिसीजन पेंडिंग। टू लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च ऑफ लाइफ, जीवन की मझधार में छोड़ना, यानी मुसीबतों में छोड़ देना, उसको कहते हैं लीव इन द लर्च। बेटे आपने पहले पढ़ा था ए फेयर वेदर फ्रेंड, साफ मौसम का साथी, यानी जब खुशियां आपके चारों तरफ मंडरा रही हैं तब तो आपके साथ है, और दुखों के बादल आए छोड़ के चले गए। तो बेटे वैसे स्वार्थी मित्र के लिए यूज किया जाता है फेयर वेदर फ्रेंड।
तो ये क्या था, जीवन की मझधार में छोड़ना, मुसीबत में हाथ छोड़ देना, उसके लिए आया। बर्न द मिडनाइट ऑयल गलत हो जाएगा। इसका मतलब है बेटे देर रात जागकर मेहनत करना। इसका मतलब क्या हुआ, पुराने टाइम में हमारे जो पूर्वज होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, दादा नाना आदि परदादा जो होते थे, वो क्या किया करते बेटे, लाइट तो होती नहीं थी, ऐसे में दिया सलाई यूज करते थे, दिए जलाया करते थे, या फिर क्या होता था, लालटेन होती थी उनके पास, वो जलाकर काम करते थे। और जब काम खत्म हो जाता था तो उसको बुझा के रख दिया करते थे। अब बेटे जिस घर में देर रात तक ऐसे रोशनी दिखाई देती थी तो लोग क्या कहते थे, देखो फलां व्यक्ति अभी भी मेहनत कर रहा है। तो देर रात जाकर मेहनत करने को क्या कहते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। लीव इन डिफिकल्टीज, हो सकता है मुसीबतों में हाथ छुड़ा लेना, ये बन सकता है हमारा। ले असाइड, एक तरफ छोड़ देना, गलत हो जाएगा बेटा। टू फेस द डिफिकल्टी ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक किसी मुसीबत का सामना करना, यह भी गलत हो गया। तो हम कहां चले जाएंगे, बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट है बेटे आपका टू मीन्स मैटर्स, जो मुद्दे हैं, मामले हैं, अफेयर्स हैं, उनकी बाल की खाल उतारना, उन पे खामखा की बेकार की बकवास करना, उसे कहते हैं मीन्स मैटर्स। ठीक है, यानी मैटर्स का पूरी तरह से कीमा बना देना। टू गेन डिस्टिंक्शन, ये तो गलत हो जाएगा बेटा। डिस्टिंक्शन हासिल करना, जैसे आप कहते हो मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ था, यानी बिल्कुल अलग टॉपर्स वाली सूची में आ गया था। टू बी अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में अनिर्णित होना, डिसीजन ना ले पाना, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति में होना। टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ये हो जाएगा, गलत हो गया ये हमारा। टू टॉक थॉटलेसली, बगैर सोचे समझे बात करना, बेवकूफी भरी बातें करना, हो सकता है बेटे। नॉट टू स्पीक प्लेनली, ये भी अगर वो ना दिया गया होता तो हम इसकी बात करते, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, टॉक थॉटलेसली। टू पे द पाइपर, पाइपर कौन होता है, जैसे आपका बैग पाइपर विस्की वगैरह आती है बेटा, उसमें वो पाइप लिए होते हैं, बैग सा होता है, वो बजाया जाता है जैसे अपनी फ्लूट होती है। बेटे आप लोगों को एक कहानी सुनाई जाया करती थी कि जर्मनी के अंदर एक बार चूहों का आतंक बढ़ गया था, तो उनको खत्म करने की जद्दोजहद में एक पाइपर वहां पर पहुंचता है और वो मेयर से कहता है मैं आपको इनसे निजात दिला सकता हूं। वो सारे हथकंडे अपना चुके थे, तो आखिरी उम्मीद के तौर पे उसे ही देखते हैं, कहते हैं भाई ठीक है कर दीजिए। तो वो कहता है मैं आपसे इतने पैसे लूंगा। अब ये बात फाइनल करने की बात आती है, वो कहता है कमिट कर लेता है कि मैं दे दूंगा आपको ये पैसे। अब बेटा वो ऐसी फ्लूट बजाता है कि सारे के सारे चूहे हिप्नोटाइज होकर, मैस्मराइज होकर, फैसिनेटेड होकर, स्पेल बाउंड होकर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो उन्हें नदी में उतार के आ जाता है, निजात दिला देता है। अब वो मेयर के पास जाके अपने पैसे मांगता है, मेयर साहब उसको उतने पैसे नहीं देते जितने वो कमिट किया था, वो कम पैसे देते हैं। उसे बड़ा बुरा लगता है, वो कहता है ये भी रखो, अब बाद में बात करेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे तब। वो कहता है ठीक है देख लेंगे। अब वो ऐसी फ्लूट बजाता है, वहां के बच्चों को आकर्षित करके अपने साथ ले जाता है, एक गुफा के अंदर छिपा देता है। अब जो वहां के लोकल्स थे, जो वहां के रेजिडेंट्स थे, वो मेयर का खून पीते हैं कि हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। आपने जब कमिटमेंट किया था तो उसके पैसे क्यों नहीं दिए, बात बिगड़ती नजर आई। अब वो वहां पर उसकी कीमत अदा करता है। तो पे द पाइपर का मतलब है बेटे जो आपने कमिटमेंट किया है किसी के साथ, उस कीमत को पूरा का पूरा अदा करना, उसको कहते हैं पे द पाइपर। टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ एन अंडरटेकिंग, हो सकता है जो आपने अंडरटेकिंग ली है किसी चीज की, उसके जितने भी खर्चे हैं उनको पूरा अदा करना। टू बी जस्ट राइट, ये गलत हो जाएगा। पूरी तरह से सही होना, न्याय संगत होना, ये तो गलत हो गया बेटे, वो नहीं होता तो यहां पर आ जाते। टू कैप्साइज, टर्न टर्टल, ओवरटर्न, बेटे जब कोई चीज अपसाइड डाउन हो जाती है, पलट जाती है, उसको क्या कहते हैं, कैप्साइज, टर्न टर्टल, ओवरटर्न, गलत हो जाएगा। टू ब्लंटली रिजेक्ट अ प्रपोजल, बेटे एकदम फ्लैटली, ब्लंटली, रूडली, ठीक है, बिल्कुल प्लेनली किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, यह भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ एन अंडरटेकिंग, ये बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है टू पे थ्रू द नोज, नाकों चने चबाना। टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, एक हाथ और एक पैर देकर कीमत अदा करना, यानी भारी कीमत अदा करना, उसको क्या कहते हैं, पे थ्रू द नोज।
कई बार आप कहते हैं ना, नाक रगड़वा दूंगा उसकी, नाक रगड़नी पड़ेगी, यानी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये कहता है टू कॉक योर नोज एट, कॉक योर नोज एट, फ्रॉन योर नोज एट, रिंकल योर नोज एट, यानी कंटेम्प्ट वाली फीलिंग आ गई, तिरस्कार करना, डिसलाइकिंग को शो करना। आप जब नाक चढ़ाते हो किसी चीज की तरफ, यानी वो चीज पसंद नहीं है, तो ये तो हमारा इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। टू लीड बाय द नोज, यानी टू बी अंडर द थंब ऑफ, ठीक है। डांस टू वंस ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना, नकेल डालकर रखना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट हो जाएगा। पे मच टू हाई अ प्राइस, बहुत भारी कीमत अदा करना, ये हमारा हो सकता है। उसके बाद आया गेन करेज टू ज्वाइन स्निफर्स स्क्वाड। स्निफर स्क्वाड क्या होता है बेटे, आपके स्निफर डॉग्स होते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं, वैसे ही हमारा स्निफर स्क्वाड होता है, यानी उनका जो एक ग्रुप बनाया गया है, प्लाटून बनाई गई है, ट्रूप बनाया गया, उसकी बात की है। गेन करेज टू ज्वाइन, उसे ज्वाइन करने का साहस, जीत लेना, प्राप्त कर लेना, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, टू पे मच टू हाई अ प्राइस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है पे वन बैक इन द सेम कॉइन। आप कहते हो बेटे ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, ठीक है। तो बेटे टू रिजेंबल या टेक आफ्टर, शक्ल मिलना, झलक आना, ये तो इनएप्रोप्रिएट है। ही रिजेंबल्स हिज फादर, विनीता टेक्स आफ्टर हर मदर, अब यहां पर शक्ल मिलने की बात आई थी। टू बिहेव नेचुरली, स्वाभाविक रूप से व्यवहार करना, ये भी इनएप्रोप्रिएट हो गया बेटे। टू डिस्कवर ए न्यू वे टू लिव लाइफ, अब ये क्या कहता है बेटे, एक नया तरीका खोज लेना जिंदगी को जीने का, ये भी इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारा। क्या आया, टू रिटर्न टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर ए टूथ, खून के बदले खून, ये बन जाएगा। टू पिक होल्स इन समथिंग या इन अदर्स क्लॉथ्स, दूसरों के अंदर कमियां निकालना, मीन मेक निकालना, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला आया बेटा टू अफ्रंट और इंसल्ट, दोनों का मतलब क्या है, बेइज्जती करना, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। किसी का अपमान करना, डिसग्रेस करना, बिलिटिल करना, डिसरिगार्ड करना, ये गलत है। टू एनकरेज और मोटिवेट, बेटे किसी का मोराल बढ़ाना, ऊपर उठाना, मनोबल बढ़ाना, उत्साहवर्धन करना, ये गलत हो जाएगा हमारा। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष निकालना हो सकता है। टू बी अ फिफ्थ कॉलमनिस्ट, फिफ्थ कॉलमनिस्ट क्या होता है, इसे कहते हैं घर का भेदी, जयचंद, विभीषण यानी ट्रेटर, गद्दार। जो एक आइडियल प्लॉट होता है उसके 4 कॉलम्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं पे 5 बनते हो, उसमें कांड निकल आती है, हिस्सा उसी का है लेकिन उसकी शो खराब करता है, इसके लिए बोला जाता है फिफ्थ कॉलमनिस्ट। अब विभीषण था किसका भाई, रावण जी का, लेकिन दुश्मन का पक्ष ले रहा था, तो इसलिए क्या बन गया, हिस्सा उन्हीं का है लेकिन दुश्मन का साथ दे रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, फिफ्थ कॉलमनिस्ट। सॉरी। टू प्ले सेकेंड फिडल, एक होता है प्ले फर्स्ट फिडल, अव्वल होना, प्राथमिक होना, ठीक है। एक्सक्यूज मी। प्लीज ध्यान देंगे। प्ले फर्स्ट फिडल, अव्वल दर्जे का होना। प्ले सेकंड फिडल, गौण दर्जे का होना, दोयम दर्जे का होना, सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन पे, सेकेंडरी पोजीशन पे होना, उसे कहते हैं प्ले सेकंड फिडल। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ये तो गलत हो जाएगा, किसी अवसर से चूक जाना। टू टेक ए सबऑर्डिनेट पोजीशन, बेटे हो सकता है टू बी सेकेंडरी, दोयम दर्जे का होना। टू टेक द हाईएस्ट पोजीशन, ये गलत हो जाएगा, ये तो जब आना चाहिए था टू प्ले फर्स्ट फिडल होता तो। टू गेट टेंगल्ड विद, किसी चीज के साथ गुत्थम गुत्था होना, किसी चीज में उलझा होना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टू टेक ए सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन। टू पुट ए स्पॉक इन वंस व्हील, किसी के पहिए में क्या डाल देना, ताड़ी डाल देना। बेटे जब आप बाइक खरीदने के लिए जाते हो
तो आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको स्पोक्स व्हील चाहिए या अलॉय व्हील चाहिए, आप कहते हो स्पोक्स व्हील, ताड़ी वाला पहिया। अब वो ताड़ियां जो होती हैं कुछ ऐसी होती हैं, अब इसके अंदर अगर डंडा घुसेड़ दिया जाए, जब ये घूम रहा है तो ये रोड़ा अटकाना होता है, टांग अड़ाना होता है। तो बाधा पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। स्पोक ताड़ी भी होता है, स्पोक पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, किसका, स्पीक का। और जो आपका नेशनल एम्बलम है उसके अंदर जो 24 तिलियां हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, स्पोक्स बोलते हो। तो बेटे यहां क्या था, रोड़ा अटकाना। एनकरेज और मोटिवेट, उत्साहवर्धन करना, ये तो इनअप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट हो जाएगा। टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी प्रतिबंध के कोई कार्य करना, गलत हो जाएगा बेटा। टू रिस्क एवरीथिंग फॉर समथिंग, बेटे सारी चीजें दांव पर लगा देना किसी चीज को पाने के लिए, गलत हो जाएगा। टू ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर वंस प्रोग्रेस, ऑब्स्ट्रक्शंस, हिंड्रेंसेस, इंपेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, बाधा पहुंचाना किसी की प्रोग्रेस में, ये हमारा हो सकता है। तो क्या बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, वेल बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, या तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस, या कोई और टॉपिक उठाएंगे। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आपके जितने भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स हैं आप रिकॉर्डिंग के बाद भी ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बेटे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।